किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फ़िलवक्त बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है। IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा अच्छा। कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे इनसे मैं टेस्ट लूं, अब ये चाह रहे हैं। इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा, प्रोफेसर से लूं। फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड्स के, उनको कहें ये हल करके दिखाए, मुझे नहीं करेगा वो। फेल होगा। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो, उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करते हैं? उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है। इसे देख के पाकिस्तानी भी हैरान है और अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे काम किया, इसलिए आज इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान को 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना पड़ता है, इसलिए तो अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी दुनिया में कोई नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन IT सेक्टर पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। When we talk about our neighbor country, कैसे हो सकता है कि हम लोग जो एक साथ आजाद हुए, एक तरफ हम लोग एक जंग लड़े हैं IT के लिए और दूसरी तरफ हमें नजर आते हैं 1000 प्लस स्टार्टअप्स इन 1 ईयर, और साथ ही साथ हमें देखने को ये मिलता है कि भाई दे आर दी IT हब। ये कैसे हो सकता है? सिद्रा, मैं आपसे आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि सिद्रा आप में सब मौजूद है, क्या देखती है, कैसे देखती है कि भाई IT में इतना सेल्फ सफिशिएंट होना और फिर दुनिया में लीड कर लेना, ये कितना मुश्किल था और कितना लंबा सफर? बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है कि अपने आप को स्टेबल करना एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाना, एंड स्पेशली अगर हम लोग IT की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये एक आपके लिए माइलस्टोन होता है अपने आप को यहाँ तक लेकर आना। एंड सेकेंडली अगर देखना तो उसको फिर अपने आप में ही एक IT हब बना देना। ठीक है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बेंगलुरु है, मुंबई है, और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स आती हैं जिनमें कहने के दे आर द IT हब्स हम लोगों को नजर आते हैं। एंड रिसेंटली मैं इनके एक गुरु का इंटरव्यू सुन रही थी, दैट इज अभय सिंह, ठीक है, जो कि ITN जिनको कहा जाता है, एंड ही इज ग्रेजुएट, मतलब कि IIT मोस्ट टफेस्ट, जहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड वो बंदा द टॉपर ऑफ दैट IIT आपको नजर आ रहा है। नाउ ही इज अ साधु, एंड ही इज एवरीबॉडी सेइंग के इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन वहाँ पर कैसे पहुँच गया। भाई, इंटेलेक्चुअल पर्सन आप कैसे बन सकते हो व्हेन यू हैव अ गुड स्टडी, व्हेन यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एंड मोस्टली प्रोबेबली द पीपल सपोर्ट्स यू। ठीक है, एंड सेकेंडली हमने आपने बात की कि पाकिस्तान की IT एंड उसकी IT की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया आने वाला दौर IT की फील्ड का ही आपको नजर आता है। पीपल वर शिफ्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कह लें कि एक ज़माना था जब प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत चलती थी, फिर सैटेलाइट मीडिया का दौर आ गया। सैटेलाइट से बाद बिल्कुल अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं? सोशल पर, डिजिटल पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी डिडंट प्रेफर आवर सैटेलाइट मीडिया और समथिंग लाइक दैट डिजिटल मीडिया, हम प्रेफर करें अपना सोशल मीडिया एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो इट्स अवे फ्रॉम वन क्लिक, हम ये बात करते हैं, इट्स अवे फ्रॉम वन क्लिक, ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, सो आई थिंक सो कि जो कंट्री अपने आप को IT के लिहाज से, अपने आप को कह लें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करती है। एंड राइट नाउ इंडिया इज़ द हब ऑफ द IT हम लोगों को नजर आता है। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को, उनको मजीद है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप सिर्फ थ्योरेटिकल ना करवाएं, आप प्रैक्टिकल वर्क में भी बिलीव रखें। जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क में बिलीव नहीं रखेंगे, आप इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सो अगेन वही थिंग्स आती हैं कि हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि भाई
आईटी होगी तो आपका फ्यूचर होगा, आईटी नहीं है तो आपका फ्यूचर नहीं होगा। बिकॉज इंडिया ने कैसे डेवलप कर लिया है ये सब 1000 प्लस का स्टार्टअप? गुड देखिए, आप ना हर चीज को अच्छा बनाने के लिए यू नीड अ गुड स्ट्रक्चर। आपका सियासत का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उसी फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आपका जो बंदा है, आपने जिसको फील्ड में लिया हुआ है, वो उस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई कि आपका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आईटी का स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के दौर ही है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका ये इम्प्रूव्ड नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है, एंड यू आर द मोस्ट बैकवर्ड, आपको नजर आएगी ये चीज़ें। सो सेम गोज विद अस। अगर हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो पीपल आर ऑन 5G, ऑन 6G, ऑन Li-Fi। अगर चाइना की बात करें हम लोग ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया की जिंदगी में तो इंडियंस आर टू गुड ना। मतलब आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी लेक्चर की बात करें, आपको इंडियंस लेक्चर every person demanding the Indian audience, that is true। चाहे आप किसी फॉरेनर को देख लें, ठीक है, they are following their culture, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। That is fine, that and all is fine, that is and all is justified also and acceptable in the world as well। यार वेब डेवलपमेंट की बात कर लो, आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर लो, iOS डेवलपमेंट की बात कर लो, यार ये लोग डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत आगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, एंड आई थिंक सो कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर ये मेंशन किया गया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैमर्स किस कंट्री में पाए जाते हैं, एंड दैट इज इंडिया। So I got shocked, because their IT is too good. That's a breaking news for me। ठीक है, so सबसे ज्यादा स्कैमर्स भी आपको इंडिया में ही नजर आते हैं। ये चीज है बीच में। So sometimes चीजें जब टच करती है ना, हमें लगता है everybody when says ना सबसे ज्यादा स्कैमर्स कहाँ पर हैं, तो पीपल के माइंड क्लिक करते हैं पाकिस्तान। और यार हमारा तो IT का सिस्टम इतना ठीक नहीं है। हम कहाँ से स्कैमर्स हो गए हैं? भाई यू आर द IT एक्सपर्ट्स, यू आर डूइंग दीज थिंग्स। सो कौन हुआ? फिर आप ही हुए ना। आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करें तो दैट इज मच मोर, कह लेंगे वो चीज नजर आती है। सो हम ना वंस अगेन योर एजुकेशन सिस्टम, योर चिल्ड्रंस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये भी साथ में बताएं कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी फील्ड्स हैं, उसमें भी आप लोग जाएं। उसमें आप जाएंगे तो आपकी कंट्री को मजीद प्रोग्रेस मिलेगा। एंड वही बात आती है, इन्वेस्टमेंट बजट्स या प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई नया प्रोजेक्ट अलॉट करोगे अपने बच्चों को, वो सीखेंगे उस चीज़ को लेकर। एंड अगेन सेम गोज यार एजुकेशन की बेसिकली बात आती है ना। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और अब तो पाकिस्तानी को भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगने लगा है, और अब तो इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि अब इनके प्राइम मिनिस्टर को 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है और इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है, वरना ये सब लोग इंडिया के सामने हर दिन जहर उगलते थे। दोस्तों इंडिया का IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है, और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन पे नहीं है। इसका रीज़न एक तो पॉलिटिक्स है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन। इंडिया ने अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे काम किया और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, इसीलिए आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने दौड़ती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा मदरसे खोले, तो पाकिस्तानी के माइंड भी मुल्ले जैसे हो गए, और अब तो हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।